वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संक्रांत से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। सऊदी अरब के कपिल ने किया तालिबान का समर्थन। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को सहारा दिया था, लेकिन आज 20 सालों के बाद भी अफगानिस्तान आज बेसहारा खड़ा है। तालिबान का आज पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया है। केवल पंजशीर एक जगह बची है जहां के लड़ाके अपनी वीरता को दिखाते हुए तालिबान से टक्कर ले रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक हमारी सांसों में सांस है, जब तक तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर सकता। और यही सब जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो को लास्ट तक। सऊदी अरब ने किया तालिबान का समर्थन। कहा कि अब तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में बाहर के देशों का कोई दखल नहीं होना चाहिए। 20 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबानियों को खत्म करने के लिए और तालिबानियों का आतंक खत्म करने के लिए अमेरिका आया था, लेकिन 20 साल के बाद वो इतने हथियार तालिबानियों को देकर गया है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता, और वो दबे पांव रात के अंधेरे में भाग गया। 20 साल बाद भी अफगानिस्तानियों को केवल और केवल निराशा ही हाथ लगी। हालांकि अमेरिका ने इन 20 सालों में अफगानिस्तान के ऊपर जितना पैसा खर्च किया, इतने पैसों में एक दूसरे देश को संपन्न किया जा सकता था और नए देश का शिलान्यास भी हो सकता था। उसके बावजूद भी अमेरिका अफगानिस्तानियों को इंसाफ नहीं दिला पाया और दुम दबाकर भाग गया। अगर कुदरत ने अफगानिस्तान के इंसानों को बख्शा है तो उन्हें इंसाफ भी अब कुदरत ही देगा। अब अफगानिस्तान को बैसाखी के सहारे से निकलना होगा और तालिबान को स्वीकार करना होगा, और सभी अफगानिस्तानियों को तालिबान के अधीन रहकर अपना जल जीवन जीना होगा। और ये फैसला अफगानिस्तानियों को खुद लेना होगा, क्योंकि एक बार उन्होंने अमेरिका का सहारा लेकर देख लिया। जो अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता था वो उन्हें मझधार में छोड़कर चला गया। इसलिए मैं अफगानिस्तान के वासियों से कहता हूं कि अमेरिका की बैसाखी का सहारा लेकर देख लिया, अब किसी देश की बैसाखी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें तालिबान से या तो समर्थन करके जीना होगा, या उन्हें खुद ही तालिबान से टक्कर लेने के लिए अपने आप को समर्थ करना पड़ेगा। आज अमेरिका की वजह से अफगानिस्तान लाचार बेबस खड़ा है, जो मौत का कुफर झेल रहा है। उनकी बहन बहू बेटियां सब जहमत का शिकार हो रही है। इसलिए हम सभी देशों से कह रहे हैं कि कोई भी देश अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में ना आए तो ही अच्छा होगा। हो सकता है तालिबान भविष्य में अपनी क्रूरता से बाज आ जाए और अफगानिस्तान को अपना भाई समझकर उनके साथ अच्छा बर्ताव करने लगे, या अफगानिस्तानी इतने मजबूत हो सके कि तालिबान को मुंहतोड़ टक्कर दे सके। आने वाला समय किसने देखा है। तालिबान ने मंगलवार की शाम को अफगानिस्तान में सरकार बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि अफगानिस्तान अब इस्लामी अमीरात है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तालिबान के संस्थापकों में से एक मुल्ला मोहम्मद हसन अब्दुल सरकार के मुखिया होंगे, यानी कि देश के प्रधानमंत्री होंगे, और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर उप प्रधानमंत्री होंगे, और ब्रादर तालिबान के सह संस्थापक होंगे, और मुल्ला अब्दुल सलाम हानी दूसरे उप प्रधानमंत्री होंगे। और कहा है कि अब अफगानिस्तान के अंदर शरिया कानून लागू किया जाएगा और शरिया कानून के अनुसार ही पूरे अफगानिस्तान को चलना होगा। जो भी अफगानिस्तान के अंदर शरिया कानून के तहत चलेगा वो हमारा ब्रदर होगा। अगर कोई उसका उल्लंघन करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तालिबान की सरकार बनने के बाद अब सभी पड़ोसी देशों में हलचल मचने लगी है। अब सभी पड़ोसी देशों को अफगानिस्तान की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो अफगानिस्तान तालिबान के अधीन है। इस तरह के हालात सामने आ रहे हैं। हम आपको पूरी कवर स्टोरी बताएंगे। तालिबान की पाकिस्तान से नाराजगी क्या है, इस विवाद की जड़, हम उस खुलासे के बारे में आप लोगों को अवगत कराते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान एक काफिर कुफ्र देश है। हम पाकिस्तान की गद्दारी को नहीं भूले हैं, जब उसने हमारे वीर लड़ाकों को अमेरिका की गोद में बैठकर मरवा दिया था, और किस तरह से पाकिस्तान ने अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए हमारे वीर लड़ाकों का नामो निशान खत्म कर दिया था। और आज हम कितने संघर्ष और कितने लड़ाकों को खोने के बाद आज इस निर्णय पे आए हैं कि अफगानिस्तान आज हमारा हिस्सा है, और आज पाकिस्तान हमारी गोद में बैठना चाहता है, पर तालिबान उस पर विश्वास नहीं करता और उससे दूर ही रहना चाहता है। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान तालिबान से दूरी ही बना के रखे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तब से ही
पाकिस्तान के आतंकी संगठन और पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की सरकार में खलबली मची हुई है, या ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का मातम छाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत से बदला लेने के लिए जो तालिबान की रचना रची थी वो उसका सपना अधूरा का अधूरा रह गया। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान को साथ लेकर वो भारत को बर्बाद करने में कामयाब होगा, पर तालिबान ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज पाकिस्तान के सारे मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। अब तालिबानियों के आखिरी गढ़ पंजशीर घाटी का भाग्य अंदर में लटका हुआ है। इस बीच खबर आ रही है लड़ाकों की तालिबान से जबरदस्त लड़ाई जारी है। ताजा जानकारी के अनुसार इस लड़ाई में हजारों लोगों की जान गई है, ऐसी खबर सामने से मिल रही है। पंजशीर के वीरों ने दावा किया है कि हमारे जीते जी तालिबान पंजशीर की भूमि में नहीं घुस सकता। उधर तालिबान का कहना है कि हम पंजशीर को भी जल्दी ही फतेह कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने पंजशीर पर कब्जा करने का और उनके वीर लड़ाकों को शिकस्त देने का पूरा प्लान बना लिया है। हमने पूरी तैयारी कर ली है और कुछ ही दिनों में पंजशीर हमारी रडार पर है। हम पंजशीर में जल्दी ही फतेह करेंगे। और उधर अब अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती मिल रही है। दरअसल तालिबान पंजशीर के जिस हिस्से को समझ रहा है कि हमने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, वो पंजशीर के लोगों की एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत चक्रव्यूह रचा गया है। वो इलाका पंजशीर वालों ने जानबूझकर खाली छोड़ा है और चारों तरफ चक्रव्यूह की रचना की गई है। और इसी चक्रव्यूह में तालिबान के हजारों आतंकवादी मारे गए हैं और पंजशीर के शेरों को अभी तक कोई आंच नहीं आई है। मिसर पंजशीर इस चक्रव्यूह की रचना में कामयाब हुआ। तालिबान को इस चक्रव्यूह से बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी है। उसने अपने जान माल दोनों ही खोए। अब पंजशीर से तालिबान को आन बान शान की चुनौती मिल रही है। तालिबान ने अब तक अपने कब्जे से बचे रह गए और उसे जीतने के लिए तालिबान के सभी प्रयास असफल होते जा रहे हैं। पंजशीर के लड़ाके बड़ी बहादुरी के साथ शेरों की तरह तालिबान को टक्कर दे रहे हैं। छोटा सा पंजशीर तालिबानी आतंकवादियों से लोहा लेने में थोड़ी भी कुताही नहीं बरत रहा है। अगर किसी कारण से पंजशीर के लड़ाके तालिबान से हार भी जाते हैं तो इतिहास में उनकी गाथा वीर शेरों में लिखी जाएगी। और उधर तालिबान ने पंजशीर को जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है। पूरे के पूरे आतंकवादी यानी कि तालिबान ने 40,000 से ज्यादा अपने आतंकी संगठन के लोग पंजशीर पर धावा बोलने के लिए भेज दिए। तालिबान ने पंजशीर के अहमद मकसूद और अमरुल्लाह साले को सरेंडर होने का ऐलान किया है और अंजाम भुगतने की चुनौती भी दी है। और उधर पंजशीर के शेरों ने भी तालिबान को धमकी दी है कि हमारे जीते जी तालिबान पंजशीर की धरती को छू भी नहीं सकता। मुकाबला दोनों ओर से जोरों पर है, पर दुख की बात यह है कि पंजशीर वालों के पास अभी असले की कमी होने के कारण कहीं ना कहीं वो अपने आप में सहमे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।